श्री मालविंदर सिंह कंग। थैंक यू मैडम स्पीकर। आपने अहम बिल पे मुझे बोलने का मौका दिया है। मैडम स्पीकर, मैं बिल का टाइटल पढ़ रहा था, हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025। मेरा ये मानना है कि हेल्थ सिक्योरिटी तो या तो अच्छी डाइट मिले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का मिले, उससे बेहतर सेहत आदमी की हो सकती है। पान मसाला तंबाकू ये तो हर जगह लिखा है कि सेहत के लिए बड़ा खतरनाक है, उसके बावजूद हम उसको नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ रहे हैं। इवन हमारे यहाँ तो ग्लोरीफाई किया जाता है कि बारातियों का स्वागत है पान मसाला से होगा। मैडम ये बड़ा मतलब हास्यहीन विषय है। मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं मैडम। गुरु गोबिंद सिंह महाराज 10वें पातशाह, सिख धर्म में तंबाकू ये बाकी चीजों को कैसे लिया जाता है कि वो उनका एक घोड़ा एक बार जंगल में वो जा रहे थे, को तंबाकू के खेत को देख कर रुक गया था। तो इतनी खतरनाक चीज है ये चीजें। हम सरकार इस बिल के माध्यम से चाहती है कि देश की सिक्योरिटी उसको सिक्योर किया जाए। फिर तो पान बेचने वाला, तंबाकू बेचने वाला कहेगा कि मैं देश को सिक्योर कर रहा हूं। अभी तक तो हम सोचते हैं कि, और सोचते कि सच्चाई है कि देश की हमारी जो ग्रेट फौज है, आर्मी है, उसके कारण हम लोग सिक्योर हैं, हमारे बॉर्डर सिक्योर है। फिर तो कल को पान बेचने वाला कहेगा कि मैं टैक्स दे रहा हूं इसलिए देश का बॉर्डर सिक्योर है। तो ये अपने आप में बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करता है। मुझे लगता है ऐसी चीजें पूरी तरीके से वर्जित होनी चाहिए थी। हो सकता है सरकार की इंटेंशन में मैं शक नहीं कर रहा, लेकिन इसको नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ना मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत मैच्योर इशू नहीं है। दूसरी मैडम, गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से हजारों करोड़ों की जो नशे की खेप पकड़ी जाती है और वो यूटिलाइज हो रही है देश के अन्य भागों में। वो जो इतनी बड़े नशे का कारोबार जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ हम क्या कर रहे हैं। और तीसरा, अगर पान मसाले पे सेस जो लगाएंगे, पंजाब का पाकिस्तान से 750 किलोमीटर का बॉर्डर है, हम बार मुख्यमंत्री भगवंत मान जी कहते रहे उसको मॉडर्नाइज करो, नशा बाहर से आ रहा है, उसको रोकने के लिए क्या इस सेस का यूटिलाइजेशन सरकार करेगी ऐसे इंटरनेशनल बॉर्डर पे? जो तमाम इशू है मुझे लगता है कि इसको नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ना। और इवन इसमें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इंपैक्ट ऑफ मेजर स्टेक होल्डर, इंपैक्ट ऑन कंज्यूमर। इसमें बड़ी अच्छी लाइन है कि नो मेजर चेंजेस एज प्राइसेस नॉट लाइकली टू गेट इंपैक्टेड। लेकिन आम कंज्यूमर को इसके प्राइस भी नहीं बढ़ेगा, उसका इंपैक्ट नहीं। क्या हम उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं? क्या पान मसाले को और लोग खाएं? क्या इस तरफ सरकार जा रही है? ज्यादा सेस बटोरेगी, उससे पान मसाले वाले जो कारोबारी हैं उनका कारोबार और बढ़ेगा। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं? ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। और लास्ट मैं कहना चाहता हूं, तमाम देश भर में टैक्स को सेंट्रलाइज किया जा रहा है जीएसटी के माध्यम से, अलग अलग तरीके से। जो पान मसाला तंबाकू से जो सेस इकट्ठा होगा, स्टेट्स, देश के स्टेट्स, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, तो स्टेट्स की भागीदारी, स्टेट्स का उसमें हिस्सा कितना रहेगा, क्या रहेगा, उसके लिए क्लैरिफाई करना चाहिए। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि हेल्थ सिक्योरिटी अगर इस देश से, अगर देश की नेशनल सिक्योरिटी बेहतर होगी तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, लोगों के खान पीन बेहतर करना चाहिए, ना कि ऐसे चीजों को ग्लोरीफाई करके उस पर टैक्स लगा के उनको कारोबार करने वाले इससे तो उत्साहित होंगे और ये कहेंगे कि हम देश को सिक्योर कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करता है। तो मुझे लगता है इस पे सरकार को फिर से विचार करना चाहिए। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।